बीजेपी को जिसने कम आंका उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को चोट पहुंचाने वालों का टिकट कट सकता है। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, अभी भी बहुत है बाकी। कितने सांसदों की जमीन बचेगी, कितनों के हाथों से संसदी फिसलेगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में नाम न आने से बेचैन है कई। बृजभूषण वरुण गांधी संघमित्रा पर तलवार है लटकी। क्या बीजेपी इस बार भी मेहरबान होगी या टिकट काट देगी। शनिवार को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बाद से ही अब लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य लोगों में खुद को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। 1995 के अलावा बाकी सीटों के सांसदों को अपनी सीट बचने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी आलाकमान टेढ़ी खीर है। पिछले 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर ही बीजेपी टिकट दोबारा देती है। ऐसे में बीजेपी को चोट पहुंचाने वालों की तो घबराहट बढ़ गई है। वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से अपनी ही पार्टी पर खूब तीखा कटाक्ष किया है इन्होंने, जिसे फिर नेतृत्व की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। महिला पहलवानों के आंदोलन के चलते बृजभूषण खासा विवादों में रहे हैं। संघमित्रा के पिताजी ने बीजेपी को बहुत आहत किया है, हिंदुत्व पर भी कटाक्ष किया है। ऐसे ही कई और नाम हैं जिनको लेकर भारी संशय की स्थिति बनी हुई है। चलिए जानते हैं उन सीटों के नाम जिन पर अभी फैसला होना बाकी है, इसलिए मौजूदा सांसदों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। कैमरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं। गाजियाबाद से पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह सांसद हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी सांसद हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद हैं। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, वहां से रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं। ये चर्चित सीटों की लिस्ट है जिनको लेकर दुविधा बनी हुई है। साथ ही इन सांसदों की भी बेचैनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि बीजेपी आलाकमान उनके नाम को लेकर किस फैसले पर पहुंचेगा। हालांकि पहले लिस्ट को देखकर ऐसा नहीं है कि बाकी बचे मौजूदा सांसदों को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हाँ, कार्यकाल को देखकर जरूर अपने भविष्य के बारे में ये सांसद सोच सकते हैं। बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिनमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट, राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट समेत यूपी कोटे के 10 केंद्रीय मंत्रियों को फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। यूपी में 51 सीटों में से 47 सीटों पर पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं, जिनमें से 44 तो मौजूदा सांसद हैं। इसी बात से मौजूदा सांसदों को जिनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है, थोड़ा तसल्ली रखकर अभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा पीछे जाकर अपने कार्यकाल को टटोले तो जरूर अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ पाएंगे। वैसे जिन प्रमुख सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया, आपको क्या लगता है, क्या इनमें से किसी भी सांसद को बीजेपी दोबारा मौका देगी? क्या बीजेपी फिर एक बार बृजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी पर दांव खेलेगी, या फिर इनको किनारे कर बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।